अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इंजीनियर असद मुगल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका बजट बहुत कम है और आप फिर भी अपने घर का लोड सोलर पे शिफ्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप सिर्फ एक बड़ा सोलर पैनल इस्तेमाल करके तो अपने घर का 1000 वाट का या 2000 वाट तक का लोड सोलर पे शिफ्ट कर सकेंगे। इसके लिए आपको सिर्फ एक सोलर पैनल की ज़रूरत पड़ेगी जो कि 550 वाट से ऊपर का होना चाहिए और उसके साथ आपने ये डिवाइस इस्तेमाल करनी है। इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह आपने इसको यूज़ करना है। इसके साथ ही अगर आपके घर में 1000 वाट का या 2000 वाट का जिसके साथ डबल बैटरी लगती है, यूपीएस मौजूद है, तो फिर आपके लिए बहुत ही आसानी रहेगी। वरना आपको फिर नए सिरे से एक यूपीएस परचेज़ करना पड़ेगा। अब इसके साथ आपको सोलर पैनल के साथ आपको किसी भी तरह का कोई इन्वर्टर या एमपीपीटी सोलर चार्जर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ़ एक पैनल परचेज़ करना है और उसके साथ आपने ये डिवाइस लगानी है। इसको बक कन्वर्टर कहते हैं। और ये इस तरह चलेगा कि ये सोलर से आने वाली पावर को बहुत ही ऑप्टिमाइज़ तरीके से मैनेज करके उसको बैटरी को चार्ज करेगा और बैटरी जब आहिस्ता-आहिस्ता चार्ज होती जाएगी साथ-साथ और साथ ही आपका यूपीएस अटैच होगा। यूपीएस आपके सारे घर का लोड जो है वो उठा लेगा, चाहे वो हज़ारों वाट का है या 2000 वाट तक का। अब अगर तो आपका यूपीएस 2000 वाट का है जिसके साथ डबल बैटरी लगती है, तो फिर बहुत ही एफ़िशिएंटली आपका सिस्टम काम करेगा। उसके साथ आप फ्रिज भी इस्तेमाल कर सकेंगे और साथ आप 5-7 पंखे भी चला सकेंगे। और अगर आप एसी चलाना चाहते हैं तो आप एसी को जनरेटर मोड पे यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कम एम्पेयर यूज़ करता है डीसी इन्वर्टर। तो इस तरह आप अपने घर का बहुत ही जो लोड है, जो बेसिक लोड है जिसमें पंखे आ जाते हैं, लाइटें आ जाती हैं, फ्रिज आ जाती है, तो वो आप यूपीएस के ऊपर चला सकेंगे सोलर के साथ। आप ये ना समझें कि इसने ही डायरेक्ट लोड आपका उठाना है, बल्कि डायरेक्ट लोड जो है वो आपके यूपीएस के ऊपर पड़ेगा। जितनी ज़्यादा पावर का या जितने वाट का यूपीएस होगा, उतना ही आप ज़्यादा लोड डाल सकेंगे। अब इसका काम जो है, इसका काम बैटरी को चार्ज रखना है। ये बैटरी को मसलसल चार्ज करता जाएगा और साथ-साथ यूपीएस जो है, वो पावर बैटरी से लेता जाएगा। अगर बैटरी कम पड़ती है और दिन की रोशनी भी मौजूद है, तो पावर फिर ये भी उसके साथ कंट्रीब्यूट करेगा। तो इस तरह आप अपने घर का लोड जो है, वो बहुत एफ़िशिएंटली चला सकेंगे। आपको पता है कि मुसलसल लोड घर का इतना ज़्यादा नहीं होता। जब घर का लोड कम होगा, तो ज़ाहिर बात है आपकी बैटरी फ़ौरन चार्ज होना शुरू हो जाएगी और जैसे ही लोड बढ़ेगा, तो साथ बैटरी और ये दोनों मिल के आपके घर के लोड को मैनेज करेंगे। आपको पता है कि जब यूपीएस बैटरी को चार्ज करता है तो काफ़ी ज़्यादा बिजली को ज़ाया भी करता है जिसकी वजह से आपका बिल काफ़ी बढ़ जाता है। अब चार्जिंग वाला जो सिस्टम होगा वो ये बक कन्वर्टर करेगा जो कि डायरेक्ट सोलर से पावर लेके आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। इसके साथ-साथ घर का जो लोड होगा वो भी इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। बैटरी को भी ये चार्ज करेगा और घर का लोड भी ये बैक वक़्त उठा के रखेगा। तो इस तरह आप यूपीएस को इस्तेमाल करके और ये सिर्फ़ एक सोलर पैनल यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा बिजली के बिल में कमी ला सकेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ना ही महँगे इन्वर्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको बहुत ज़्यादा प्लेटें लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। यूपीएस तो आम तौर पे हर घर में मौजूद होता ही है, उसके साथ आपने बक कन्वर्टर लगाना है और साथ एक पैनल यूज़ करना है। और इसके अलावा अगर आपके पास ना ही यूपीएस है और ना ही बैटरी, इसके बावजूद भी आप एक सोलर पैनल को इस्तेमाल करके इसके ऊपर डायरेक्ट 12 वोल्ट का या 24 वोल्ट का लोड डाल सकते हैं, जिसमें आपको पता है कि 12 वोल्ट के आजकल एसी-डीसी फैन आते हैं मार्केट में, उनको आप इस्तेमाल करके तो डायरेक्टली पंखे जो हैं दिन के टाइम इसके साथ चला सकेंगे। इसके अलावा लाइटें भी 12 वोल्ट की मिल जाती हैं, तो आप 12 वोल्ट का जो सिस्टम है वो आप इसके ऊपर डायरेक्टली चला सकेंगे विदाउट एनी यूपीएस और बैटरी। इस बक कन्वर्टर के ऊपर अगर आप डायरेक्टली 12 वोल्ट का लोड डालते हैं तो फिर आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि 600 वाट से ऊपर इसके ऊपर आपने लोड नहीं डालना। और अगर लोड ज़्यादा है तो इसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स आते हैं जो कि आप नीचे वेबसाइट पे देख सकते हैं, लिंक मौजूद है। तो फिर आप बड़ी पावर का जो बक कन्वर्टर है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ अगर आप डायरेक्टली इसके ऊपर लोड डालते हैं। अगर यूपीएस के साथ इसको यूज़ करते हैं तो फिर आप यूपीएस को देखेंगे कि आपका यूपीएस कितने वाट का लोड उठा सकता है, उतना आप लोड डालेंगे। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है। जी, तो दोस्तों अब हम सीखते हैं कि इसको लगाते किस तरह हैं। इसको लगाना बहुत आसान है, किसी भी इलेक्ट्रीशियन को या सोलर इंस्टॉलर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल जो सोलर पैनल से आने वाली प्लस की तार है, यानी कि जो रेड वाली तार है, उसको आपने यहाँ पे इनपुट के ऊपर ये 2 टर्मिनल आपको यहाँ पे नज़र आएँगे, एक ये है और एक ये है। ये वाला इनपुट का है, यानी कि जो सोलर से जो कनेक्शन आएँगे, जो सोलर से तारें आएँगी, वो यहाँ पे आपने लगानी है और आगे जो लोड पे आपने लगानी है, वो यहाँ से लगानी है। यानी कि जो आपने बैटरी को या वैसे डीसी लोड चलाना है, वो यहाँ से आपने चलाना है। अब जो सोलर से तारें आ रही हैं, प्लस वाली जो तार है, ये आपने ख़्याल रखना है प्लस और माइनस का। अगर आप इसकी ये प्लस की जगह माइनस लगा देंगे, तो ये ख़राब हो जाएगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इन प्लस लिखा है। यहाँ पे आपने रेड वाली तार लगानी है। ये मैंने टेप ऊपर लगाई है रेड वाली। इसका मतलब ये है कि ये जो प्लस वाली तार है रेड वाली, उसको आपने इसके साथ लगाना है, ये वाले टर्मिनल के साथ, इस पेज के साथ लगाना है। और जो ब्लैक वाली तार है, और जो सोलर से माइनस वाली यानी कि ब्लैक वाली तार आएगी, उसको आपने यहाँ पे इस टर्मिनल के साथ लगाना है। ये ऊपर आपको लिखा भी नज़र आएगा। अब ये तो हो गए इनपुट के कनेक्शन मुकम्मल। जैसे ही आप ये इनपुट के कनेक्शन लगाएंगे तो ये मॉड्यूल ऑन हो जाएगा। यहाँ पे इसकी ये लाइट जलना शुरू हो जाएगी और ये पंखा जो है ये स्टार्ट हो जाएगा चलना। अब आपने आउटपुट के कनेक्शन लगाने हैं। आउटपुट के कनेक्शन लगाने से पहले आपने यहाँ से वोल्टेज की सेटिंग कर लेनी है। ये आपको एक एक पेज था, स्क्रू नज़र आता है, यहाँ पे वेरिएबल नज़र आ रहा है। इसको एक छोटे से पेचकस से यहाँ से आपने वोल्ट मीटर लगा के तो यहाँ से वोल्ट सेट कर लेने हैं। ये जो इसके वोल्ट की सेटिंग है, इसको आपने एक ही दफ़ा करना है, बार बार आपको ये सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके लिए आपको ये वोल्ट मीटर चाहिए। ये आपको मिल जाएगा मार्केट से या आप किसी से पकड़ सकते हैं। तो आपने यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इसके जो वोल्ट मीटर के टर्मिनल हैं वो यहाँ पे सेट कर दिए हैं। ये प्लस की जगह प्लस का टर्मिनल लगा दिया है मैंने, प्लस का प्रोब लगाया है, और माइनस की जगह माइनस का प्रोब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी इसके जो वोल्ट हैं 18.3 वोल्ट आ रहे हैं। तो चूँकि मैं इसको 12 वोल्ट की बैटरी के साथ लगाना चाहता हूँ, या 12 वोल्ट का मैंने आगे पंखे या लाइटें चलानी है, लोड चलाना है, तो यहाँ से मैं एक छोटा सा पेचकस लेके तो इसकी यहाँ से वोल्ट की सेटिंग करूँगा। यहाँ पे आपने ये पेचकस इस तरह लगा के तो इसको आपने ऐसे घुमाना है, और साथ साथ आपने वोल्ट के ऊपर नज़र रखनी है। ये देखें, इसको जब मैं क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो ये वोल्ट बढ़ रहे हैं। अब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो इसको चूँकि मैं 12 वोल्ट पे या 13.5 वोल्ट पे लाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बैटरी चार्ज करनी है। बैटरी चार्ज करने के लिए आपको 13.5 वोल्ट चाहिए होते हैं। 12 पे आपने सेट नहीं करना, अगर 12 पे करेंगे तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। इसलिए आपने इसको 13.5 पे, अगर यूपीएस के साथ इसको लगाना है, 13.5 पे आप इसकी सेटिंग करें। इससे आपकी बैटरी चार्ज होती रहेगी और आपका लोड जो है वो भी प्रॉपर तरीके से आगे चलेगा। 14 पे भी कर सकते हैं, पर गर्मियों में कोशिश करें कि आप इसको 13.5 पे कर लें, और सर्दियों में आप इसको 14 पे कर लें। तो ये देखें जी, 13.5 पे ये सेट हो चुका है। अब आप चाहे इसके ऊपर 12 वोल्ट का लोड चलाएं, डीसी फैन या पंखों का, डीसी पंखों का, या जो बल्ब होते हैं एलईडी, वो चला लें, या कोई भी 12 वोल्ट का आगे लोड चला लें, यही इसी सेटिंग पे ही। तो क्योंकि कुछ वोल्ट जो है वो एक आधा वोल्ट जो है जब आप तार लगाएंगे इसके साथ तो ये ड्रॉप हो जाता है। तो इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है आपने कि ये 13.4 या 5 पे सेट है तो 12 वोल्ट के आगे अगर हम चीज़ लगाएंगे तो वो जल जाएगी, नहीं जलेगी। अगर आप इसको बैटरी के साथ लगाते हैं फिर भी ये सेटिंग बेस्ट है, अगर 12 वोल्ट का लोड चलाते हैं तो फिर भी ये सेटिंग इसकी बेस्ट है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पैनल से जो 48 या 50 वोल्ट आते हैं वो यहाँ पे आपने लगाने हैं, और यहाँ पे आप अपना डीसी लोड चला सकते हैं, यहाँ बैटरी चार्ज कर सकते हैं। और अगर आपकी जो आपके डबल बैटरी वाला यूपीएस है, तो फिर आप इसकी जो सेटिंग है वो करेंगे 26 वोल्ट के ऊपर, 26 या 27 वोल्ट के ऊपर कर लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर इसको हम 26 वोल्ट पे ले गए, क्लॉकवाइज इसको घुमाते जाएं, तो यहाँ से आप इसको 26 या 27 वोल्ट पे इसको सेट कर सकते हैं। ये देखें जी, 26.5 या 27 वोल्ट पे इसको सेट कर लें, ये देखें। तो इस तरह आप डबल बैटरी वाले यूपीएस के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके ज़हन में कोई सवालात हैं या आपको कहीं से समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं इंशाल्लाह बर वक्त रिप्लाई करने की वो कोशिश करूँगा। इसके अलावा अगर आप इसको बहुत हीट वाली या बहुत बंद सी जगह पे इस्तेमाल करते हैं तो इसकी लॉन्ग लाइफ के लिए आप एहतियात ये कर सकते हैं कि यहाँ पे थर्मल कंडक्टिव जो पेस्ट है वो लगा के इसके ऊपर एक और इस तरह का या कोई इससे बड़ा हीट सिंक लगा सकते हैं, जिससे इसकी जो हीट है वो प्रॉपर तरीके से डेसिपेट हो सकेगी और इसकी जो लाइफ है वो बहुत हद तक बढ़ जाएगी। यहाँ पे इनपुट के ऊपर अगर आपको मैं इसके वोल्ट चेक कराऊँ तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये देखें जी, ये कोई 43 वोल्ट आ रहे हैं, जो कि तकरीबन बड़े पैनल के वोल्ट हैं। ये
40 से 50 वोल्ट तक ये बड़ा जो पैनल है वो आपको ये वोल्ट देता है। तो इसके साथ आप बड़ा जो 580 वाट का या 575 वाट का 550 वाट का पैनल है वो एक पैनल इसके साथ लगा सकेंगे। इसको पूरे पाकिस्तान से ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए आप यहाँ पे smarteshop.pk पे जाके तो ये सर्च में लिखेंगे बक, तो ये आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं या आपको कहीं से समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह बर वक्त रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।